पर अभी मुझे ना कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वीडियो में आगे तक बने। मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं यहाँ कौर बुढ़िया देवता के वहाँ पे क्यों आई हूँ। फिर मैंने पंडित जी से यहाँ कौर बुढ़िया देवता के लिए ये चुन्नी लेके आई है और पंडित जी लोगों के ध्यान में भी नहीं रहा और शायद पता भी नहीं होगा। नहीं निकालती हूँ, ये दरांती पकड़ दी है हाथ पे और यहाँ पे देखो मम्मी ने दोनों बकरी को भी खोला हुआ है। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मैं रश्मि विष्ट यू कल्याण आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी शाम के 3:30 हो गया है और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी काफ़ी प्यारा है, तो एक बार आपको मौसम का व्यू दिखा देती हूँ। ये देखो आज का मौसम कुछ ऐसा है, प्यारी वाली धूप खिली हुई थी सुबह से और अभी भी बढ़िया सी धूप लगी है और उधर बुग्यालों की साइड से हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं जा रही हूँ अभी अपनी छानी। तो अभी ना काफ़ी तेज़ वाली धूप की चमाट लग रही है मुंह पे। वैसे अभी मैंने घर पे ही रहना था, मेरा घर पे भी काम था, पर अभी मुझे ना कुछ ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहना। आपको भी पता लग जाएगा कि इतना भी क्या ज़रूरी काम है कि मुझे अभी ना छानी जाना पड़ रहा है। और क्या पता मैं आज छानी में ही रुकूँगी, तो देखते हैं क्या होता है। क्या पता नहीं, मतलब 100 में से 90% चांस है कि मैं आज छानी में ही रुकूँगी, इसलिए अभी जा रही हूँ। अभी ना उधर भेटी बुग्याल से ना तेज़ बारिश होने लगी है और इधर की साइड देखो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है और मम्मी ना उधर पे भैंस के वहाँ पे धुआं लगा रही है। तो अब मैं भी जा रही हूँ अपने काम से, जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये देखो मम्मी वहाँ पे बैठी है, मैं तो बेहोनी। अभी ना मैं कौर बुढ़िया देवता के वहाँ पे जा रही हूँ उधर पे, तो फिर वहाँ पे जाके आपको कहानी बताती हूँ कि वहाँ पे जाने का क्या कारण है। तो पहले वहाँ पे चलती हूँ। आजकल खेत ना हरे से पीले होने लग गए हैं क्योंकि फसल ना पकने लगी है, तो इसलिए पीले होने लग गए हैं। और यहाँ देखो इतनी बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो कुछ टाइम बाद जो है कि घास काटने का सीजन भी लग जाता है, जिसकी असोज का महीना कहते हैं। तो ऐसे कुम्मर लगते हैं ये बारीक वाले, इतनी आफत आती है ना, क्या ही बोलना। जितना बैठना है इन 1-2 दिनों में ही बैठ सकते हैं, उसके बाद तो ऐसा काम लगता है पूछो ही मत। सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। कभी खाना ना 3-4 बजे खाते हैं, ऐसा वाला टाइम आ जाता है काम का। तो अभी भी मेरे पे ना बहुत सारे कुम्मर लगे हैं यहाँ घास के बीच से आते हुए। तो ये देखो मैं पहुँच गई हूँ यहाँ कौर बुढ़िया देवता के वहाँ पे। ये देखो, चलो अब आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। चलो अब ना मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं यहाँ कौर बुढ़िया देवता के वहाँ पे क्यों आई हूँ। परसों जब माँ नंदा देवी की डोली पगना से लुंत्रा गांव के लिए आ रही थी, तो यहाँ ऊपर रास्ते से जहाँ से कि कौर बुढ़िया दिखने लगे होंगे, वहाँ से ना डोली एकदम झुकने लगी इधर के लिए। तो हमें ये लगा कि वहाँ पे मैं थी, मम्मी थी, उपासना थी और एक दादी थी, पर किसी के ध्यान में ये नहीं आया कि डोली क्यों झुक रही है। तो हमें ऐसा लगा कि डोली इसलिए झुक रही है कि जो डोली लेके आ रहे थे उनको डोली भारी हो रही होगी और रास्ता भी फिसलन हो रखा है आजकल, तो इसलिए शायद वो डोली झुक रही होगी। पर ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद डोली एकदम से यहाँ से सीधा आगे वहाँ पर बैठ गई, इधर साफ दिखाई दे रहा था। वैसे डोली ऐसे बैठती नहीं है कहीं पे भी, तो सीधा डोली वहाँ पे बैठ गई। तो हमने भी दर्शन किए, मैंने भी रील बनाई थी और जिसने मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील देखी होगी, डोली साफ झुकी हुई दिख रही है। तो हमने भी दर्शन किए। फिर हमने पापा के पास बोला कल सुबह कि पापा डोली ना काफ़ी ज़्यादा झुक रही थी इधर के लिए, ऐसा क्यों हो रहा था। तो पापा ने बोला डोली इसलिए झुक रही थी क्योंकि यहाँ पे कौन बुढ़िया देवता है, इसलिए डोली झुक रही थी। और हमें समझ में नहीं आया उस टाइम कि डोली इतना झुक क्यों रही है। फिर जब कल मैं शैलपुत्री का कौतिक देखने के लिए गई गांव में और माता रानी के दर्शन करने के लिए गई, तो फिर मैंने पंडित जी से यहाँ कौन बुढ़िया देवता के लिए ये चुन्नी लेके आई। क्योंकि पहले जब यहाँ पे जात होती थी, रात जात होती थी, तो यहाँ पे डोली रुकती थी और यहाँ पे जो है कि पूजा वगैरह होती थी, तब डोली आगे के लिए बढ़ती थी।
पर अब 12 साल में होती है वो जात शायद तब आ सकती है यहाँ पे डोली। पर जब 12 साल पहले जब रात जात हुई थी तब तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे उतना पता नहीं है। अब लोक जात होती है जो हर साल में, तो उसमें ऐसा होता है कि एक दिन नीचे गाँव में रुकती है तो डोली सीधा आगे के लिए अपने आगे के पड़ाव के लिए जाती है। और जब यहाँ से लुआनी के लिए जाती है तो यहाँ रात को नहीं रुकती है, शाम को थोड़ा देर के लिए लोग भेंट वगैरह करते हैं तो ऊपर के रास्ते जाती है, यहाँ नीचे से नहीं आती है। परसों डोली इस रास्ते से नीचे गांव में इसलिए गई क्योंकि सैलपति का कौतिक होना था कल, तो इसलिए डोली यहाँ से नीचे गई। और जो पंडित जी पहले आते होंगे वो बुजुर्ग हो गए होंगे, उनको उतना चलने की शक्ल नहीं आ रही होगी तो इसलिए वो नहीं आए। फिर कल ना जब मैं नीचे गई तो मैंने पंडित जी को सारी बात बताई कि पंडित जी वहाँ पे ना इसलिए डोली झुक रही थी और डोली इसलिए वहाँ पे बैठी। तो हमें पता होता तो हम आपको उसी टाइम बता देते, इतना ध्यान में भी नहीं रहा, मेरे तो ध्यान में नहीं रहा, सही बात है। और पंडित जी लोगों के ध्यान में भी नहीं रहा और शायद पता भी नहीं होगा, नए नए हैं कि यहाँ पे कौन बूढ़ा देवता है, उनको पता नहीं होगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पास ना ये चुनरी दे रखी है यहाँ पे चढ़ाने के लिए। उन्होंने ये बोला कि आप ना यहाँ पे वहाँ पे चढ़ा देना कौन बूढ़ा देवता के वहाँ पे। तो इसलिए मैं ये चुनरी लेके आई हूँ। और ये ना देवभूमि है, यहाँ ना कण कण में भगवान है, पत्थर पत्थर में भगवान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे ना देखो नॉर्मली एक पत्थर की मूर्ति है। अब कई लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि आप लोग ना पत्थर को पूज रहे हैं। ये पत्थर नहीं है मामूली, ये ना हमारे लिए भगवान है और हम इन्हें पूजते हैं। देवभूमि में मैं बोल रही हूँ कि कण कण में भगवान है। और हर जगह पे मतलब आपको 1-2 किलोमीटर चलने के बाद ना देवी देवताओं के दर्शन होंगे। तो अब ना मैं ये चुनरी चढ़ा देती हूँ, बारिश भी होने लगी है तो अब फटाफट से इसको कौन बूढ़ा देवता के वहाँ पे चढ़ाती हूँ। मैं यहाँ पे चुनरी चढ़ाती हूँ। अभी ना मैंने चुनरी तो डाल दी है तो इधर उधर से ना पत्थर से दबाती हूँ वरना चुनरी ना हवा से उड़ जाएगी। अभी मैंने यहाँ पे चुनरी भी चढ़ा दी है। अभी मैंने यहाँ पे चुनरी भी चढ़ा दी है और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब भी हम यहाँ छानी आते हैं ना तो हम यहाँ पे पूजा करते हैं। और हम ही नहीं मतलब जितने भी लोग छानिया जाते हैं कौन बूढ़ा देवता, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे पूरे गांव वालों के यहीं पे होंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग जगहों पे कौन बूढ़ा देवता का स्थान होता है। तो अभी हमारे कौन बूढ़ा देवता यहाँ पे हैं, मैंने चुनरी वगैरह रख दी है।
अभी मैं इधर आ गई हूँ और यहाँ पे देखो मम्मी घास निकाल रही है, तो मैं भी अब मम्मी के साथ घास निकालती हूँ। ये दरांती पकड़ दी है हाथ पे और यहाँ पे देखो मम्मी ने दोनों बकरी को भी खोला हुआ है ताकि ये चरेंगे मम्मी के बिना ना, वरना ये हमारे साथ नहीं रहते हैं, इधर उधर भागते हैं, तो इसलिए अभी मम्मी ने इनको भी खोला है ना मम्मी? किसी के साथ नहीं रहते हैं, तो अब मैं भी करती हूँ फटाफट घास। अभी घास भी निकाल दिया है और मैं जा रही हूँ आलू लेने के लिए, मतलब आलू खरीद के लेके आने हैं, तो इसलिए मैं उधर जाऊँगी ताऊ जी लोगों के वहाँ, तो वहाँ से लेके आऊँगी। और यहाँ पे देखो दादी भी ना अपनी छानी में आई है गाय बैलों को बांधने के लिए। और जो धान की फसल है वो ना सुअर ने अच्छे से, जिसको एकदम अच्छे से बोलते हैं, नष्ट कर दी है। मतलब अब कुछ नहीं बचा है। जो भले वाली सटी होती है ना, भले बोलते हैं उस सटी को, उस पर कुछ भी नहीं बचा है। दादी जी देखो यहाँ पे ना घास वगैरह लेके आई है बैलों के लिए। और दादी जी बोली है सलोनी को बोला होगा ना कि झंगोरे का नोट लेके आना, यानी कि झंगोरे की घास, तो वो पूरा झंगोरा सहित लेके आ गया है। तो यहाँ पे देखो दादी जी अभी छान रही है। केले है कौन है ये? अरे तो यहाँ आलू लूने इन खेतों में ना रोज रात को सुअर आता है और धान की फसल को नष्ट करके चले जाता है। तो किसी किसी के खेत में तो कुछ भी नहीं बचा है, मतलब घास ले जानी है बस, वैसा कर रखा है उसने पूरा एकदम, जिसको बोलते हैं रगड़ा रगड़, वैसे किया हुआ है। और मैं जा रही हूँ अभी दिवाली दीवार। अभी यहाँ देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है, धूप भी लगी है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो इस मौसम को हमारे यहाँ बोलते हैं कि, चलो गढ़वाली में बोलती हूँ, यानी मौसम ही हम आया बनो कि शावे बरियात होने, यानी लोमड़ी शाल हमारे यहाँ लोमड़ी को बोलते हैं। तो जब ऐसा मौसम रहता है, बारिश भी होती है और साथ में धूप भी लगी रहती है, तो कहा जाता है कि लोमड़ी की शादी होती है इस टाइम पे। तो शायद अभी किसी लोमड़ी की शादी हो रही होगी।